आजादी की लड़ाई में एक सजा ऐसी थी जिसका नाम सुनते ही देश के बड़े से बड़े क्रांतिकारी कांप उठते थे। यह सजा थी काला पानी। आपने यह नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सजा में होता क्या था? हिंदुस्तान की मुख्य भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर, बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच अंडमान द्वीप समूह। यह सिर्फ एक द्वीप नहीं था, यह एक ऐसी जेल थी जहां से लौटने का मतलब था दूसरा जन्म। काला पानी का शाब्दिक अर्थ है काला जल। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां जाने वाले को समाज से, धर्म से और अपने परिवार से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता था। यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक मृत्यु थी। आज हम उसी सेल्यूलर जेल की दीवारों के पीछे छिपी उस दर्दनाक दास्तां को गहराई से जानेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को एहसास हुआ कि क्रांतिकारियों को देश से दूर रखना जरूरी है। 1896 में शुरू हुआ और 1906 में बनकर तैयार हुआ यह भयानक ढांचा सेल्यूलर जेल। इसे बनाने में भी इन्हीं कैदियों का इस्तेमाल किया गया था। इस जेल का निर्माण करने वाले अंग्रेज अधिकारी का एक ही मकसद था, कैदी को पूरी तरह से तोड़ देना। इस जेल की बनावट ही इसकी सबसे बड़ी सजा थी। यह एक पहिए की तरह बनी थी जिसमें 7 विशाल विंग्स एक सेंट्रल वॉच टावर से जुड़े थे। हर विंग दूसरे विंग की तरफ पीठ करके खड़ा था। इसका मतलब था कि कोई भी कैदी ना तो अपने साथी को देख सकता था और ना ही उससे बात कर सकता था। यह सेल्यूलर थी, यानी हर कैदी को अकेलेपन की सजा। हर कोठरी सिर्फ 13 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी थी, जिसमें एक छोटा सा रोशनदान था जो सिर्फ आसमान दिखाता था। यहाँ का जेलर डेविड बेरी 1909 से 1931 तक यहाँ का इंचार्ज रहा और उसके अत्याचारों की कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। काला पानी में एक कैदी का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। उन्हें खाने में सिर्फ 2 रोटी और पानी जैसी दाल दी जाती थी, लेकिन सबसे बड़ी सजा थी लगातार निगरानी और अपमान। कैदियों को हर समय चुप रहना होता था। अगर किसी ने जरा सी भी आवाज की तो उसे तुरंत सजा दी जाती थी। उनका मकसद था कि क्रांतिकारी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से टूट जाए। लेकिन इन सब में सबसे दर्दनाक काम था तेल घानी चलाना। कैदियों को बैलों की तरह घानी से बांध दिया जाता था और उन्हें रोजाना 30 पाउंड लगभग 13 किलो सरसों या नारियल का तेल निकालने का लक्ष्य दिया जाता था। यह काम इतना कठिन था कि कई कैदी वहीं गिरकर मर जाते थे। उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, कंधे टूट जाते थे। लेकिन अगर लक्ष्य पूरा न हुआ तो उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था। यह सजा सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी निचोड़ देती थी। तेल घानी के अलावा कई और अमानवीय सजाएं थीं। त्रिकोणीय फ्रेम पर कोड़े मारना, यह एक ऐसी सजा थी जिसमें कैदी को एक त्रिकोणीय लकड़ी के फ्रेम पर बांधकर तब तक कोड़े मारे जाते थे जब तक वह बेहोश न हो जाए। इसके अलावा घंटों तक बेड़ियों में खड़े रहना, लोहे की पट्टियां पहना और कई दिनों तक हाथ को दीवार से बांधकर रखना आम बात थी। कैदियों को घास से बनी सब्जियां खाने को मिलती थी। पीने के पानी में कीड़े होते, नमक के नाम पर बस एक चुटकी दिया जाता था। कई कैदी भूखमरी और खराब खाने की वजह से ही अपनी जान गंवा बैठे। जेल में कोई शौचालय नहीं था। कैदियों को अपनी सेल में रखे 2 बर्तनों में से एक का इस्तेमाल शौच के लिए करना पड़ता, जिसे उन्हें रोजाना खुद ही साफ करना होता था। मौसम कैसा भी हो, उन्हें सोने के लिए जमीन पर लेटना पड़ता था। ना कोई रजाई थी और न ही कोई कंबल। इन सजाओं के बाद न तो कोई दवा मिलती थी और न ही कोई हमदर्द। शारीरिक दर्द से भी ज्यादा भयानक थी मानसिक सजा, अकेलापन। सालों तक किसी इंसान का चेहरा न देखना, किसी से बात न करना। इस खामोशी ने कई क्रांतिकारियों को पागल कर दिया। इंदु भूषण रॉय जैसे कई वीर इसी मानसिक प्रताड़ना के चलते आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, जिन्हें पकड़ा गया। जेलर वाकर के आदेश पर भागने की कोशिश के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। अंग्रेजों का लक्ष्य स्पष्ट था, क्रांतिकारी के हौसले को तोड़ना। जेल के अंदर भी क्रांति की आग जलती रही। जब अत्याचार हद से बढ़ गए तो कैदियों ने भूख हड़ताल का रास्ता चुना। 1933 की ऐतिहासिक भूख हड़ताल। महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा जैसे कई वीरों ने अमानवीय परिस्थितियों के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजों ने उन्हें जबरन खाना खिलाने की कोशिश की, जिसमें कई वीरों ने अपनी जान दे दी। उनकी लाशों को चुपके से समंदर में फेंक दिया गया, लेकिन उनके बलिदान ने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन इन अत्याचारों के सामने भी कुछ ऐसे वीर थे जिन्होंने हार नहीं मानी। विनायक दामोदर सावरकर, सेल नंबर 10। उन्हें 2-2 जन्मों की सजा मिली थी। 10 साल तक उन्होंने इस जेल की हर यातना सही।
लेकिन सावरकर जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वह कोठरी की दीवारों पर कील या कांटे से कविताएं लिखते थे, उन्हें याद करते थे और फिर मिटा देते थे। उन्होंने जेल की दीवारों को ही अपनी क्रांति की पाठशाला बना लिया। इन बलिदानों और देश में बढ़ते विरोध के कारण अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 1937-38 में काला पानी की सजा को बंद कर दिया गया। आजादी के बाद इस जेल के 7 में से 4 विंग्स को तोड़ दिया गया, लेकिन 3 विंग्स आज भी खड़ी हैं। वे हमारे लिए राष्ट्रीय स्मारक हैं। यह एक तीर्थ स्थल है जहां हर भारतीय को एक बार जरूर जाना चाहिए। यहां शाम को होने वाला लाइट एंड साउंड शो उस दर्द और उस संघर्ष को जीवंत कर देता है